हम लोग आज का जो हम लोगों का रूटीन है क्या है, जीके है ना। हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन हिस्ट्री के बारे में। इंट्रोडक्शन में बताए तो व्हाट इज द हिस्ट्री, द स्टडी ऑफ पास्ट। द स्टडी ऑफ पास्ट मतलब बीते हुए चीज़ों का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको क्या करते हैं, हिस्ट्री करते हैं। वैसे बहुत सारा परिभाषा सब अलग अलग है। बहुत सारे जो हिस्टोरियन लोग थे, जो ऐतिहासिक लोग थे, अपना अपना परिभाषा दिया। तो हम लोग एक सिंपल लाइन में हम लोग ना कह सकते हैं, द स्टडी ऑफ द पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री। आज पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारा चीज़ पढ़ लिए थे, एक बार रिवीजन कर लेना। आज उससे आगे पढ़ेंगे हम लोग एंशियंट हिस्ट्री में ना। हिस्ट्री को रूप में बांटा गया था, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। हम लोग इतिहास को, जब भारतीय इतिहास को पढ़ेंगे, तीन रूप में बांटकर, तीन खाल खंडों में बांटकर अध्ययन करेंगे। एंशियंट हिस्ट्री कहाँ से कहाँ तक था, उसके बाद तुम पढ़ेंगे मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो एंशियंट हिस्ट्री हम एक बार तुमको टॉपिक भी बताए थे, बीसी और एडी की बात बोले थे। हिंदी में हम लोग कहते हैं ईसा पूर्व और ईसवी। अभी क्या चल रहा है, अभी क्या चल रहा है? अभी तुमसे पूछे 2025 क्या बोले? अंग्रेजी मीडियम पढ़ते हो तुम, 2025 को क्या 2025 अंग्रेजी में ना एडी हुआ, हिंदी में क्या बोलोगे? हिंदी में साल बोलोगे। यही कन्फ्यूजन होती है आज के सीबीएसई के बच्चों को। तो क्योंकि हम लोग अपने कल्चर को नहीं जान पाते, हमें सब चीज़ पढ़ना होगा। हम पहले भी तुमको कितनी बार हटाए, हम लोग ईसवी कहेंगे। ईसा मसीह के जन्म और मृत्यु को एक लाइन माना गया था। ईसा मसीह के जन्म से पहले जितनी भी घटनाएं थी, ईसा पूर्व, इसलिए ईसा वर्ड जुड़ा हुआ है ईसा मसीह से। ईसा पूर्व कहते थे, ई और पू लिखा हुआ रहा है, कहीं मिलेगा तुम इतिहास जब पढ़ोगे। उसी को अंग्रेजी में हम लोग बीसी कहते हैं, बिफोर क्रिस्ट, क्रिश्चियन क्रिस्ट। और ईसा मसीह के जन्म के बाद जो 0 से 4 का जो लाइन माना जाता है, उसके बाद को हम लोग कहते हैं ईसवी। तो 2025 क्या कहोगे, ईसा पूर्व कहोगे। कई जगह कैलेंडर में तुम अभी इतिहास पढ़ोगे, हिंदी में जब पढ़ोगे तो लिखल रहता 2050 दीर्घ ई देकर सुनना दिया रहता है, ईसवी। अभी क्या चल रहा है, ईसवी। इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, एडी। फर्स्ट ब्रेन रखेंगे, दूसरे से भीड़ से भागना, क्योंकि सभी पढ़ रहा है। आज कंपटीशन का दौर है, हमें सफलता के पीछे नहीं भागना है, हमें सफल बनना है। सफलता हमारे पीछे भागेगी, ढेरों नौकरियां ऑफर करेगी, और किसी किसी को एक एक नौकरी भी नसीब नहीं होता है, और किसी को 10 जो ज्वाइनिंग लेटर उसके लाइन में रहता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। द सोर्सेज ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट द इवेंट्स पास्ट टाइम आर नोन एज द हिस्ट्रिकल रिसोर्स। हमको इतिहास की जानकारी किसी न किसी सोर्स से मिला ना, ऐसे तो हमको नहीं प्राप्त हो गया। पीछे हम अध्ययन किए थे, सोर्सेज क्या था, लिटरेसी था, साहित्य में मिला हमको। उसके बाद क्या था, आर्कियोलॉजी भी था, भूगर्भ से मिला। जब हमको रिटन फॉर्म में नहीं था तो हमको खुदाई खनन से जो मिला। तो इसमें भी हम लोग क्या है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेज। क्या क्या, लिटरेरी सोर्स लिखित माध्यम में, और आर्कियोलॉजिकल सोर्स जो खनन भूगर्भ जमीन से प्राप्त, खुदाई से प्राप्त हुआ। तो कंपेयर टू लिटरेरी सोर्स, जो हम तुलना करेंगे लिखित स्रोत से, तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स आर बिलीव्ड टू बी मोर रिलायबल बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू चेंज देम। तुम लिखित बात को झूठ भी बोल सकता है, ऐसा लिखा गया होगा, गलत बात। लेकिन जो तुमको दिखा दिया जाए कि ये देखो, ये धातु बताओ, तुम अभी खोज पाओगे दूसरा। तो जो कहा गया कि जब तुलना किया गया तो सबसे अधिक विश्वास किस पर हुआ, हमको आर्कियोलॉजी ना, जो हमें खुदाई वगैरह में प्राप्त हुआ, अमूल्य चीज से प्राप्त हुआ। तो मोर रिलायबल तो ज्यादा विश्वास करने वाला था, क्योंकि वह जो बदल नहीं सकता था। लेकिन हमको ऐतिहासिक चीज में छेड़छाड़ कर सकते हैं। जैसे संविधान में हम लोग संशोधन करते हैं, हम लोग कुछ नियम बनाते हैं, वह हार्ड हो जाता है तो कुछ उसमें संशोधन करते हैं। तो दैट्स व्हाई हिज हिस्टोरिकल इवेंट द आर्कियोलॉजिकल सोर्स टेक प्रेसिडेंस ओवर द लिटरेरी सोर्स। तो दोनों में महत्व रखा गया उसको आर्कियोलॉजिकल। द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आर मोर इम्पोर्टेंट टू द स्टडी ऑफ एंशिएंट। हमारे पुराने, यदि तुम अभी के बात को करोगे तो ठीक है, लिटरेरी अभी कोरोना काल बीता तो एक इतिहास बन रहा है, अभी भी प्रत्येक दिन इतिहास लिखा जा रहा है। तो
उसको हम मान लेंगे, लेकिन हमने कहीं ना कहीं देखा, हमने महसूस किया तो हम लिखित को भी मान लेंगे। लेकिन पुराने एंशिएंट हिस्ट्री को मानने के लिए सबसे रिलायबल सोर्स क्या है? आर्कियोलॉजिस्ट। तो लिटरेरी सोर्स में क्या था? तो बहुत सारा ग्रंथ वगैरह मिला, लिखा हुआ चीज मिला। तो लिटरेरी सोर्सेस आर डिवाइडेड इन 2 कैटेगरीज, इंडिजिनस एंड फॉरेन। इंडिजिनस मीन्स जिसका जन्म हमारे ही देश के लोगों ने लिखा, हमारे ही इतिहासकारों ने लिखा। और फॉरेन मीन्स जो विदेशी यात्री घूमने आए, उन्होंने इंडिया को किस दृष्टि से देखा, वह डिफाइन किया। सभी ने अलग अलग तरह से इंडिया को देखा, अलग अलग तरह से डिफाइन किया, जिसकी जैसी सोच थी। उसके बाद इंडिजिनस सोर्सेज के बारे में अभी तो बताया। इंडिजिनस सोर्सेज आर डिवाइडेड इनटू द 2 कैटेगरीज। फिर सबका दो तौर के अध्ययन कर रहे हैं। लिटरेरी सोर्स भी 2 कैटेगरी, इंडिजिनस और फॉरेन। इंडिजिनस सोर्सेज को भी 2 कैटेगरी में बांटा गया। एक रिलीजियस, धार्मिक विचारधारा, धार्मिक के आधार पर, और एक सेकुलर, मतलब हम लोग नहीं कहते सेकुलर हैं, हम धर्म को, विशेष धर्म को वैसी महत्व नहीं देते हैं, हम सभी धर्म को मानते हैं। एक थे जो सब धर्म को मानते थे, सम्मान करते थे, जो भारत देश हर एक धर्मों का समान है, किसी को ऊपर नीचे नहीं रखा गया। एक होता है जो धार्मिक कट्टरपन, सिर्फ एक ही धर्म को लेकर आगे बढ़े। तो अंडर रिलीजियस टेक्स्ट ब्राह्मणिक जो थे हिंदू, ब्राह्मण समाज अभी जो हिंदू, एंड टेक्स्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट एंड जैन टेक्स्ट, कहते हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। तो जैन बुद्धिस्ट टेक्स्ट, बुद्ध के बारे में लिखा हुआ चीज मिला, जैन का टेक्स्ट मिला, लिखित रूप मिला इंक्लूडेड। तो हिंदू में हम इन सब चीज को जोड़ सकते थे। अंडर सेकुलर टेक्स्ट में क्या था? हिस्टोरिकल टेक्स्ट था, सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट था, एंड बायोग्राफिकल टेक्स्ट, किसी का जीवन के बारे में ना। सेमी मतलब किसी पर ज्यादा फोकस नहीं, दोनों को लेकर चला ना। टेक्स्ट इट इज इंक्लूडेड। अब है ब्राह्मिक हिंदू टेक्स्ट के अंदर में हम लोग पढ़ेंगे, आज थोड़ा ही पढ़ के टाइम अधिक हो चुका है, तुम लोग थोड़े पढ़ के इसको रखेंगे। अंडर ब्राह्मिक सब दिन तुम लोग को क्या करना है? रीडिंग करना है, बहुत अधिक नहीं अभी समझना है। रीडिंग करो, रीडिंग करो, रीडिंग करो, फिर हमसे एक क्वेश्चन करो, फिर मैं उसको समझाऊंगा, बार बार करो, बार बार करो, नहीं कहता है? करत करत अभ्यास के जन्मति हो सुजान, रस्सी आवत जात से सिर पर परत निशान। बार बार एक ही जगह रस्सी जब घिसा जाता है उस कुएं पर पानी निकालते समय, तो एक मुलायम सी रस्सी एक पत्थर को भी क्या कर देता है? घिस देता, उस पर भी निशान पड़ा, उस पर भी गड्ढे डाल देता। क्यों? क्योंकि बार बार उस रस्सी को बार बार गया आया। इससे इतनी बार अभ्यास करो कि हमेशा याद रहे, हमको स्मृति में बन जाए। तुम अब कभी भी अभी ABCD भूल सकते हो, कितने भी बड़े हो जाओ, बूढ़े हो जाओ, क भूल सकते हो नहीं, क्योंकि हमने बार बार इसका क्या किया? अभ्यास। तो अंडर ब्राह्मणिक या हिंदू कहो, टेक्स्ट के अनुसार हिंदू धर्म के जो लिखा हुआ चीज मिला, तो टेक्स्ट श्रुति एंड स्मृति। श्रुति मीन्स जो सुन के, जो किसी से बाबा वगैरह से या किसी से जो इतिहासकार से सुन ली। एक होता है स्मृति, सुने उसको मेमोरी में रखना, तो स्मृति हुआ। स्मृति के आधार पर स्मृति टेक्स्ट आर इंक्लूडेड। श्रुति टेक्स्ट क्या हुआ बताए थे? सम हिस्टो, इतिहासकार थे, सम ना हिटास और वेद ना, संहिता सब था, वेद था, संहिता, वेद ना, ब्राह्मण ग्रंथ वगैरह, ब्राह्मण ग्रंथ वगैरह ना, अरण्यक था, उपनिषद था, जो हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया, हिंदू के धर्म के बारे में बताया। सेमी स्मृति टेक्स्ट में क्या आता है? ये तो बता दिया श्रुति से। स्मृति में क्या आता है ना? क्या है? वेदांत, उसी से जो बना, उसका जो वेद में जो बताया गया था, और उसी का न उपाय हम अलग में बना ले तो वेदांत कहते। वेदांत ना, सूत्र ना, सूक्त हो गया, स्मृति हो गया, इपिक्स हो गया। जैसे इपिक्स में क्या क्या आता है? रामायण और महाभारत, इतिहास में पढ़ते हैं रामायण और महाभारत। एंड पुराण, पुराण की संख्या कितनी है? 18 गो पुराण है ना। वेद की संख्या कितनी है? 4 गो वेद है। वेदांग कितने हैं? 6 है, सबका नाम बताएंगे, ठीक। तो ये सब हम स्मृति टेक्स्ट में पढ़ेंगे। और उसके बाद कुछ लाइन से हम लोग बंद करेंगे आज। देयर आर 4 संहिता वेदास या वेद, 4 वेद, अभी बताए था 4 वेदास ना। कौन कौन? 4 वेद का नाम क्या क्या है? सबसे पुराना वेद, ओल्डेस्ट
वेद ऋग्वेद, उसके बाद यजुर्वेद, सब में अलग अलग चीज का वर्णन है। ऋग्वेद में इसमें जैसे सूर्य भगवान का भी वर्णन है, सोमदेव का भी वर्णन है, मंत्रोच्चारण भी है, गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, उसका भी वर्णन है तीसरे मंडल में बांटा गया। फिर है यजुर्वेद दूसरा, तीसरा है सामवेद। जितना संगीत की शिक्षा अपना लोग लेते हैं इसी में वर्णन है इसका, सामवेद, साम मीन संगीत, सामवेद, और लास्ट में आया अथर्ववेद। जितना जादू टोना वशीकरण शादी विवाह मंत्र उच्चारण सब किस में है, पूजा पाठ सब किस में है, अथर्ववेद। तो 4 वेद ये सब किस में आया, स्मृति टेक्स्ट में है। 4 वेद कौन कौन है, सबसे पहले स्टडी जो है सीक्वेंस में पढ़ोगे, सामवेद कैसे आ गया, सबसे पुराना में है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, और सबसे अंतिम का वेद अथर्ववेद। तो आगे हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में अभी हम रिसोर्सेज पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री का रिसोर्स कहाँ से मिला, क्या क्या सोर्सेज थी। तो हम लोग 2 मेन टाइप में बांटे, पहला लिटरेसी, दूसरा लिटरेरी था, और दूसरा क्या था, भूल गया, इससे मेमोरी। आजकल का बच्चा वही फ्री फायर खेलेगा, ये खेलेगा, इससे हम लोग दिग्भ्रमित हो रहे हैं। पहले ये सब सारा चीज़ नहीं था, हम लोग गलत यूज करने लगे हैं वाईफाई वगैरह का। तो दूसरा था हम लोग आर्कियोलॉजी, उनसे अधिक उम्र के बावजूद भी हम लोग को बहुत बात याद रहता है। तो शार्प ब्रेन रखेंगे, शांति से सुनेंगे, 2 बार सुनेंगे, 3 बार सुनेंगे। तो लिटरेसी और लिटरेरी था सोर्सेज, और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। लिटरेरी सोर्स में हम लोग पढ़े क्या, तो इंडिजिनस जो हमारे भारत में जन्म लिया, और फॉरेन। इंडिजिनस को भी 2 कैटेगरी में, एक धार्मिक आधार पर रिलीजियस आधार पर, एक क्या था, सेकुलर आधार पर। तो हम लोग पढ़े क्या, तो रिलीजियस आधार पर क्या पढ़ेंगे, हिंदू को पढ़ेंगे, बुद्धिस्ट को पढ़ेंगे, जैन को पढ़ेंगे। तो हिंदू में क्या पढ़े हम लोग, श्रुति पढ़े और स्मृति पढ़े। श्रुति में क्या पढ़े, हम पढ़ेंगे हम लोग बताओ, संहिता वेद पढ़ेंगे, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ेंगे, अरण्यक पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, स्मृति में पढ़ेंगे। फिर वेद का वेदांग पढ़ेंगे, वेदांग, सूत्र, स्मृतिज, एपिक्स एंड पुराण। सबसे पुराना एपिक कौन है बताओ, सबसे पुराना रामायण। फिर महाभारत। हम लोग का रिलीजियस किताब सब भी है। हिंदू का रिलीजियस बुक कौन है, हिंदू का रिलीजियस बुक नहीं, आजकल के हमारे हिंदू बच्चे जाने हैं। हिंदू का रिलीजियस बुक है रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, सब है ना, वेद। और मुस्लिम इस्लाम का जो रिलीजियस बुक क्या है, कुरान। इस्लाम का क्या है, कुरान। इस्लाम का क्या है, कुरान। होली बुक तो मतलब हो गया पवित्र किताब। इस्लाम का क्या है, कुरान रे। और ईसाई का क्या है, बाइबल। ईसाई का क्या है, बाइबल। ये सब चीज जानकारी होनी चाहिए इन लोगों को। और जैन लोगों का क्या है, सॉरी सिख लोगों का क्या है, सिख लोगों का क्या है, गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब। तो ये सब रिलीजियस बुक सब है, हम मानते हैं। इसी में हम लोग अब आगे नेक्स्ट क्लास फिर से जीके पढ़ेंगे। इसमें तुम लोगों को बताइए दिए थे, द स्टडी ऑफ द पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री। द इंग्लिश वर्ड हिस्ट्री डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, किससे बना था, ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से बना है। हिस्ट्री किससे बना है, हिस्टोरिया। हिस्टोरिया मीन्स रिसर्च, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन। इंक्वायरिंग, कोई चीज मिला तो उसका जांच पड़ताल करेंगे, उसका खोज करेंगे, उस पर रिसर्च करेंगे, और तब बताएंगे सही में ये उस समय हुआ हो। ये ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से बना है। और कहा जाता है द फादर ऑफ, हु वाज द फादर ऑफ हिस्ट्री। बिफोर द टाइम, समटाइम्स एगो मैंने बताया था, आई हैव ना द नेम ऑफ द फादर ऑफ हिस्ट्री। याद नहीं रहता है बच्चे को, सिर्फ याद में करना बहुत जरूरी है। द फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस, द फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, इसका भी नाम बताए थे तुम्हें। द फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री बताओ कौन थे, लियोपोल्ड वॉन रैंके। लियोपोल्ड वॉन रैंके ये थे जर्मन हिस्टोरियन। इसको द फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, बहुत सारा प्रयोग हुआ हिस्ट्री में।
उसको, लेकिन द फादर ऑफ हिस्ट्री कौन थे? हेरोडोटस। चलो धन्यवाद। तो इसको आराम से पढ़ाई करो, अपने माता पिता का, इस समाज का, इस क्षेत्र का नाम रोशन करो।